आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल ये कैसा लॉकडाउन है? जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद भी शहर के कई इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। अल्पना तिराहा से काली मंदिर इतवारा और बड़खेरी मार्ग को जाने वाला भारत टॉकीज चौराहे पर ट्रैफिक जाम से सड़क पर बड़ी संख्या में वाहनों की लाइन लग गई है। लापरवाही कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आमजन पर भारी पड़ सकती है। पुलिस का कहना है कि इस क्षेत्र में कोरोना वायरस आपदा की चेन तोड़ने के लिए बैरिकेडिंग के कारण है ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। भोपाल कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण कर लॉकडाउन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें बेहद सावधानियां बरतने और सतर्कता पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डीआईजी इरशाद वली ने आज नादरा बस स्टैंड, चौराहा, अल्पना तिराहा, भारत टॉकीज और जहांगीराबाद क्षेत्र में भ्रमण कर चेकिंग व्यवस्था का जायजा लिया। चेकिंग में लगे स्टाफ से चर्चा के उपरांत आवाजाही करने वाले वाहन सवारों से पूछताछ की और आवागमन का कारण पूछा। वह कोरोना कर्फ्यू का पालन करने, बेवजह बाहर ना घूमने और मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की समझाइश दी गई और बेवजह बाहर बिल्कुल ना निकलने की सलाह दी गई। थाना प्रभारी हनुमानगंज द्वारा एसटीएफ बल के साथ काजी कैंप, सिंधी कॉलोनी, चौराहा आदि क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया। रातीबाड़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम केकडिया भानपुर में सांप के काटने से 9 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सांप के काटने के बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय गांव के ही ओझा से झाड़ फूंक कराने में समय गंवा दिया। सर्पदंश से करीब 2 घंटे बाद बच्चे की गांव में ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मर्ग कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ग्राम केकड़िया भानपुर निवासी राम सिंह कनास खेती किसानी करते हैं। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे राम सिंह का पुत्र सोहान कनास 9 साल को घर के आंगन में जंगल से काटी गई लकड़ी के ढेर के पास पेशाब करते समय सोहन को किसी सांप ने पैर में 2 स्थान पर काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजनों की नींद खुली। करीब 2 घंटे तक गांव के लोग तांत्रिक से बच्चों के साथ झाड़ फूंक की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात सर्पदंश का शिकार मासूम बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम कोलार ने 4 अस्पतालों पर की कार्यवाही। रुद्राक्ष और उम्बाटू अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए निर्देश दिए हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर एसडीएम कोलार ने 4 अस्पतालों पर कार्यवाही करते हुए सभी दस्तावेज जब्त किए और 2 अस्पताल में गड़बड़ी पाए जाने पर सीएमएचओ को अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए लिखा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया को कुछ अस्पतालों से अधिक बिलिंग करने और इलाज में ज्यादा राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर कलेक्टर ने सभी संबंधित एसडीएम को अस्पताल का औचक निरीक्षण करने और शिकायत के आधार पर बिल जांचने के निर्देश दिए थे। कोलार एसडीएम क्षितिज शर्मा कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मरीजों से अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार कोलार संतोष मृदुल और नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी के साथ अस्पतालों की जांच की। बिलों की जांच में प्रथम दृष्टता जांच के दौरान अस्पताल के द्वारा भर्ती मरीजों से शासन के द्वारा निर्धारित दर से 40% से अधिक राशि लिया जाना पाया गया। जिन मरीजों के परिजनों से अधिक राशि वसूली की गई है, उक्त राशि अस्पताल द्वारा वापस कराए जाने की कार्यवाही की। अधिक बिलिंग और शिकायत में सही पाए जाने पर रुद्राक्ष और अम्बुटू अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए गए। भोपाल में कोरोना वायरस आपदा की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन में बेवजह निकल रहे वाहनों को रोकने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने हफ्ते में 2 दिन पेट्रोल पंप खुलने के संकेत भी दिए हैं। हफ्ते में से 2 दिन पेट्रोल पंप खुलेंगे, ऐसे इस टाइप के, तो क्या कोई गाइडलाइन तो ऐसी नहीं है? देखिए, निश्चित ही हम लोगों को जो मूवमेंट है उसको लगातार कम करने की आवश्यकता है और ये कोरोना कर्फ्यू का ही परिणाम है कि हम लोगों की जो पॉजिटिविटी है, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, उसमें कुछ रुकावट और कुछ धीमापन आना शुरू हुआ है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे विषयों पे विचार चल रहा है एंड हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के जो भी सदस्य हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं और उनसे बातचीत करके ही यदि और कुछ सख्ती लागू करनी होगी तो उस पर विचार करेंगे। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।